अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम सीखेंगे बर्थडे स्टेटस बनाने के हवाले से। ठीक है, सबसे पहले हम काइनमास्टर ओपन कर लेंगे। प्लस वाले बटन से 16:9 स्क्रीन रेजोल्यूशन को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जाएंगे मीडिया में जाके ब्लैक कलर का बैकग्राउंड हम सेलेक्ट करेंगे और इसकी ड्यूरेशन तकरीबन 15 सेकंड तक हमने बढ़ा लेनी है। ठीक है, 15 सेकंड या 20 सेकंड। ठीक है, उसके बाद इसको हम ओके करेंगे। स्टार्ट में आएंगे। स्टार्ट में आने के बाद हम लेयर मीडिया, ठीक है, मीडिया में जाके हमने सबसे पहले ये बर्थडे वाला PNG पिक्चर को सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, जितनी भी पिक्चर्स वगैरह PNG इसमें सेलेक्ट होंगी, यूज़ होंगी, वो सब की सब मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन में दी हुई हैं, वहाँ से आप जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इसको हम एडजस्ट कर लेंगे। एडजस्ट करने के बाद ओके, इस पर क्लिक करके इसको हम बैकग्राउंड के बराबर ले आएंगे। ओके करेंगे। स्टार्ट में आएंगे, फिर लेयर में जाएंगे, मीडिया, ठीक है, सेम फोल्डर में जाके वहाँ से ये केक वाली पिक्चर सेलेक्ट करेंगे। इसको साइज थोड़ा सा हम छोटा करके ओके, फिर इसको क्लिक करके इसको भी बैकग्राउंड के बराबर ले आएंगे। ठीक है, और उसके बाद हम लेयर ओवरले में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे ये बुके वाला होएगा, इसमें हम जाके यहाँ से ये हार्ट वाला जो है इसको हम सेलेक्ट करेंगे, करके इसको थोड़ा सा बड़ा करके यहाँ पे ले आएंगे और इसको भी जो है बैकग्राउंड के बराबर करेंगे। उसके बाद ये जो 3 डॉट बने हुए लेफ्ट साइड पे क्लिक करके इसको सेंड टू बैक कर देंगे। ओके, फिर स्टार्ट में आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ से फिर हम लेयर में जाएंगे। लेयर में जाने के बाद मीडिया, सेम फोल्डर में आके यहाँ से हम ये एक फ्रेम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम तस्वीर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, यहाँ पे सेलेक्ट करके ओके, और इस पर क्लिक करके इसका बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे टाइम। ठीक है जी, उसके बाद लेयर में आएंगे, ओवरले में आके यहाँ से शूट स्टार, ये अगर आपके पास नहीं ओवरले तो ये गेट मोर में जाके, ठीक है, आप यहाँ से डाउनलोड, अभी तो मैंने नेट बंद किया हुआ है, आप इसमें जाके तो मज़ीद इस तरह के जितने भी हैं वो डाउनलोड आप कर सकते हैं। ठीक है, जो सभी आपको चाहिए। यहाँ पे हम शूट स्टार में आके तो इसको सेलेक्ट करेंगे ओके, और इसको बैकग्राउंड के बराबर ले जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या करना है हमने, ठीक है, इसको उल्टा कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पे लाके इसको ट्रिम वाले ऑप्शन में आके स्प्लिट एट प्ले हेड, थोड़ा सा आगे चला के फिर ट्रिम स्प्लिट एट प्ले हेड। ठीक है, फिर थोड़ा सा आगे स्प्लिट, इस तरह इसको हम कट लगा लेंगे, एंड कट, सॉरी, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ से उसके बाद ओके कर देंगे। फिर हम स्टार्ट में आ जाएंगे। स्टार्ट में आने के बाद हम फिर क्या करेंगे, फिर हम लेयर ओवरले में जाएंगे। ठीक है, सेम इसी फोल्डर में आएंगे, शूट स्टार, और यहाँ से ये वाला इसको सेलेक्ट करेंगे ओके। ठीक है, और इसका साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको भी बैकग्राउंड के बराबर कर लेंगे। बैकग्राउंड बराबर करने के बाद सेम इसके ऊपर भी हम ये ट्रिम से जो है कट लगा लेंगे। ये सबसे लास्ट वाला जो ऑप्शन है स्प्लिट एट प्ले हेड, इसके साथ। ठीक है, थोड़ा थोड़ा चलाते जाएंगे आगे और इस तरह इसको हम कट लगाते जाएंगे।
ये देखिए इस तरह कट लगा के यहाँ से हम इसको ओके करके वापस आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, फिर लेयर में जाएंगे, मीडिया, सेम फोल्डर में आके पिक्चर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। आप कोई भी पिक्चर ले सकते हैं, ठीक है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए सेलेक्ट किया है पिक्चर, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा कर लेंगे फ्रेम के बिल्कुल बराबर, ठीक है। ओके करेंगे, पिक्चर पे सेलेक्ट करके इसको बैकग्राउंड के बराबर ले आएंगे, ओके, ठीक है। उसके बाद यहाँ से फ्रेम वाली लेयर के ऊपर क्लिक करके ये लेफ़्ट वाले 3 डॉट पे जाके इसको क्या करेंगे, ब्रिंग टू फ्रंट, ठीक है। ओके करेंगे। तस्वीर को हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, तस्वीर थोड़ी सी बड़ी है। तस्वीर को एडजस्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, लेयर में जाएंगे, इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए, इसको मज़ीद खूबसूरत करने के लिए ये लाइट गार्लैंड में आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से हम इसको स्टार्ट करके ओके, और इसका साइज थोड़ा छोटा करके यहाँ पे इसको सेट कर लेंगे और इसको भी बैकग्राउंड के बराबर ले जाएंगे। फिर लेयर ओवरले में आके, ठीक है। उसके बाद क्या करना है कि हमने यहाँ से ये स्पॉट लाइट वाले को सेलेक्ट करना है, इसमें से इसको सेलेक्ट कर लें, ओके, ठीक है। इसको इधर सेलेक्ट कर, इसको भी बैक तक एंड तक ले जाएंगे, ठीक है। इसको हम सेंड टू बैक कर देंगे, पिक्चर को भी, ताकि वो जितने भी ये लाइटिंग वगैरह है इफेक्ट है ये पिक्चर के ऊपर ही अप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद फिर हम लेयर में जाके ओवरले, और यहाँ पे मिस्टीरियस फॉग वाला सेलेक्ट करेंगे ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा बढ़ा के तो यहाँ पे करके इसको हम इंक्रीज करके ले आएंगे एंड तक, ओके। उसके बाद लेयर में जाके टेक्स्ट में जो भी आपने नाम लिखना है, ठीक है, वो लिख लेंगे, ठीक है। इसको दबा के डबल ए वाले में जाके कोई भी आप इसमें जो है वो फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको कलर दे सकते हैं, येलो देना है, रेड देना है। उसके बाद ओवरले एनिमेटेड पे आके, ठीक है, ये ब्लिंकर वाला कर लें, इससे ये ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और अभी तक हम चेक करते हैं, कुछ इस तरह से हमारी वीडियो जो है वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। उसके बाद ये ऑडियो में जाके यहाँ से हम इसमें कोई भी बैकग्राउंड म्यूज़िक हैप्पी बर्थडे के हिसाब से इसको लगा के ओके करेंगे, और ये देखिए ये कुछ इस तरह से हमारी वीडियो तैयार है। अभी क्या है कि हम सेम टू सेम यही सब कुछ यूज़ करते हुए, जहाँ पे बर्थडे लिखा हुआ है वहाँ पे हम वेडिंग एनिवर्सरी के हिसाब से बना सकते हैं, ठीक है। ईद मुबारक के हिसाब से बना सकते हैं, पिक्चर उस हिसाब से लगा सकते हैं। जितने भी PNG फाइल्स हैं, ये जैसे ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ है, सेम टू सेम आप गूगल क्रोम से जाके गूगल से आप डाउनलोड कर, सिंपल PNG फाइल लिखेंगे, जो भी आपको फाइल चाहिए, ईद मुबारक लिखेंगे, PNG फाइल लिखेंगे, वो साथ ही आप उसको डाउनलोड करके आप ईद मुबारक के हवाले से बना सकते हैं, वेडिंग एनिवर्सरी के हवाले से बना सकते हैं। और भी जैसे अभी बर्थडे की मैंने बनाई है, ये आपको मैंने एक जो है ना एग्जांपल दिया है। इसी चीज़ को आप मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी वीडियो जो है इस तरह बना सकते हैं, ठीक है। एंड में क्या करना है, इसको ये जो शेयर वाला बटन है यहाँ पे प्रेस करके स्क्रीन हाईलाइट जितने भी आपने फुल HD रखना है, ठीक है, हाई क्वालिटी रखना है, 4K रखना है, ठीक है, उस पर रख के आप इसको एक्सप्लोर का बटन दबा के, एक्सपोर्ट का बटन दबा के इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें,
बेल आइकन को लाजिम दबाएं ताकि मेरे नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।